सभा के हृदय स्थल भूमि पर आप सभी उपस्थित देवी एवं संजनों के प्रति मैं श्रद्धा निवेदित करती हूँ। मैं कोई नेता नहीं, न कोई एक ऐसे ऊंचे कोई पद पे हूँ, लेकिन मैं इस गांव की हितैषी बेटी हूँ, जो इस गांव के, इस समाज के उन बच्चे को, जो बच्चे जागरूक है शिक्षा के प्रति, जीवन में आगे बढ़ने के प्रति, उनके लिए मैं कार्य कर रही हूँ। और इसमें मैं चाहती हूँ कि इस गांव के लोग, इस ग्राम सभा के सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज भीमराव साहब बाबा के अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं उन बच्चों को पुरस्कृत करना चाहूंगी जो इस ग्राम सभा के बहुत ही होनहार और जागरूक शिक्षा के प्रति हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को हमने इस पूरे ग्राम सभा में एक कंपटीशन एग्जाम कराया था, जिसके माध्यम से उन बच्चों को चुना गया जो उस पुरस्कार के काबिल हैं। हमारे ग्राम सभा में मेरा उद्देश्य यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं करना था, हमारा उद्देश्य अपने समाज के लोगों को जागरूक करना है। इस जागरूकता के एक मैं संदेश देना चाहूंगी बाबा साहब के माध्यम से। कहते हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त का साँचा बदल गए। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब पहली बार स्कूल गए तो उनके माँ को पता था कि ये हमारे समाज को तो पढ़ने का, उस समय तत्कालीन समाज की स्थिति ऐसी थी कि हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन उनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में कुछ अच्छे पद पे थे, जिसकी वजह से उनको स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनके माता को पता था कि मेरा पुत्र अगर स्कूल से आएगा तो उसके बहुत सवाल होंगे। वो पहली बार स्कूल गए तो उनको क्लास के बच्चों के साथ नहीं, क्लास के जो दरवाजे उसके पास एक अलग से कड़ी घर से जो वो लेके गए थे, उनको उस पे बिठाया गया। और जब उनको प्यास लगती थी तो वो पानी खुद मटके से नहीं लेकर पी सकते थे, उनको चपरासी ऊपर से पानी गिराना था तो वो पीते थे। मेरे कहने का मकसद ये है कि उनको इतना भेदभाव सहना पड़ा उस समय, और फिर भी वो 32 डिग्रियां हासिल की। विदेश के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में वो अपना अध्ययन किए। जब वो बालक स्कूल से घर जाता है तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमें पानी मटके को छू लेते हैं तो मटका अपवित्र हो जाता है। अगर हम किसी क्लास में बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, क्यों माँ हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? माँ ने कहा कि बेटा, हम लोग उनकी बनाई हुई जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पे आते हैं, इसलिए हमें वो अछूत मानते हैं, हमें नीच मानते हैं। तो बाबा साहब कहा कि कहाँ लिखा है, किसने कहा? तो कहा कि एक किताब में लिखा है बेटा, उसकी मनुस्मृति नाम है। तो बाबा साहब ने कहा कि माँ, जब मुझे समय मिलेगा, जब मेरा वक्त आएगा, तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सभी लोग समान होंगे। मैं ऐसी किताब लिखूंगा, मैं इस किताब को बदल दूंगा माँ, मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सभी लोग समान होंगे। हमारे कहने का मतलब है कि जब बाबा साहब भीमराव को पढ़ने का मौका मिला तो वो पढ़े। वो अपने पढ़े इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि हमारे समाज में हमें मौका मिला है पढ़ने का, तो मैं इतना उच्च स्तर तक पढ़ के जाऊं कि अपने समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं थोपी गई उसे मैं बदल दूं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ के विदेश से आए तो उन्हें इतनी नॉलेज हो चुकी थी कि उनको नॉलेज ऑफ सिंबल की उपाधि मिली थी। वो चाहते तो विदेश में अच्छी नौकरी कर सकते थे, अच्छे पद
महीने थे और उस समय इकोनॉमिक में ये मास्टर किए हुए थे, पीएचडी किए हुए थे। वो चाहते तो उनको अच्छा जिंदगी, अच्छा पैसा, अच्छा शोहरत सब मिल सकता था, लेकिन वो उतनी डिग्रियां हासिल कर जब अपने देश आए तो उस समय हमारे देश में ज्ञान की महत्ता नहीं थी, ज्ञान की पूजा नहीं थी। उस समय हमारे देश में जातीयता की महत्ता थी। इस वजह से बाबा भीमराव साहब को उतनी नॉलेज हासिल करने के बाद भी उनसे छुआछूत और छोटी जाति का अनेक प्रकार का भेदभाव किया गया। वहाँ पे अगर आम इंसान होता तो सोचता कि मैं इतनी नॉलेज लेकर आया, मैं चाहता तो कहीं भी दुनिया में जाके अच्छे से जिंदगी जी सकता था, अच्छे पद पे रह सकता था, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं इस भारत में आया हूँ तो मेरी कोई कदर नहीं है, तो हमारे समाज में जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनकी क्या कदर होगी। इस वजह से बाबा साहब ने ये जिम्मेदारी उठाई कि नहीं, मैं इसको अब बदलूंगा, और वहीं से उनका संघर्ष स्टार्ट हुआ। तो आप लोग भी भीमराव बाबा साहब बनिए, आप लोग भी एक जिम्मेदार इंसान बनिए, अपने समाज को आगे लाइए। ये नहीं आज मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी आज नहीं तो कल कहीं चली जाऊंगी, जॉब लग जाएगा या फिर मेरी भी पारिवारिक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस ग्राम सभा या हमारे समाज में जो भी उच्च हाई एजुकेटेड बच्चे हैं वो अपने समाज का, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करें। हमारा मकसद सिर्फ ये है, हमारा मकसद यहाँ मान सम्मान शोहरत पाना नहीं है। हमारा मान सम्मान है हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई आगे आए। ये नहीं कि अरे पढ़ना तो हम पढ़ लिख कर सभी डीएम एसडीएम जो भी आप चाहे बन जाए, चले जाएंगे किसी पोस्टेड हो जाएंगे किसी राज्य में, किसी जिले में, आप खा लेंगे, कमा लेंगे, जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप अपने समाज को आगे जाके देंगे क्या। और जो लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, हम क्यों जाए, अरे अच्छा खासा अपने घर में पड़े रहते हैं, क्या मतलब ये सब फालतू का समाजगिरी करने का। लेकिन हम यही कहते हैं कि इस ग्राम सभा में जो नहीं इंटरेस्टेड है उनके बच्चों का फ्यूचर भी इसी समाज में है, इसी माहौल में है। क्या आप इंसानों में गिनती करेंगे अपने आप को, जानवर भी जहाँ रहता है साफ करके रहता है, तो आप भी अपने समाज की बुराइयों को साफ करने का ठेका तो उठाइए। हमारा मकसद सिर्फ यही है, हमें कोई सम्मान, कोई शोहरत की नहीं, बस हम चाहते हैं हम इलाहाबाद में 3.5 साल तक, कोरोना काल को छोड़ दीजिए तो टोटल 3.5 साल तक यूपीएससी की तैयारी किए, सब नॉलेज, सब पढ़ाई। आज मैं चाहती तो टीचर बन गई होती, लेकिन मैं टीचर इस तक पढ़ाई ही नहीं थी। मैं पढ़ती गई, मेरा गहन अध्ययन होता गया और मैं अपने समाज के प्रति, अपने इतिहास को पढ़ने लगी और फिर जाकर लगी कि हमारा समाज अभी भी अंधकार में है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए, अपने समाज को बदलिए, अपने आसपास को बदलिए, बस मेरा यही उद्देश्य है।